नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाएगा बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है। ये यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही थी, ठीक है ना। यूनिट नंबर वन हमने पहले ही कवर कर रखा है, तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, उसके क्या परिणाम रहे, क्या परिणाम निकल कर आए, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आप अगर शुरू से देख रहे हैं, हर क्लास को अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बीच से जुड़े हुए हो तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। तो हमने इससे पहले कहा था पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण काल कब से कब तक रहा था, तो आपको वह रहता 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का काल जो होता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब वही है, धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के अंतर्गत ही आता है ना। तो आपको देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम देखने को मिले, उन पर प्रकाश डालिएगा। तो सबसे पहले उत्तर के अनुसार हमारी पहली हेडिंग रहेगी कि धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति। धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार आंदोलन एवं यूरोप के अन्य राष्ट्रों में धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति में पर्याप्त अंतर था। इंग्लैंड में हुए आंदोलन यूरोप के राष्ट्र आंदोलन के समान मात्र धार्मिक न था, वरन उसमें राजनीति और सामाजिक पहलू भी थे। यूरोप के अन्य देशों में धर्म सुधार की मूल भावना को जन्म, बात कहते हैं यहां पर जन्म जनता में हुआ था। ये यहां पर धर्म सुधार आंदोलन है क्या, अगर देखा जाए तो जब धर्म सुधार आंदोलन क्या हुआ था, क्योंकि पोप जो था, यूरोप जो था दो भागों में डिवाइड कर दिया था पोप ने। इस सेट में पुर्तगाली हुआ करते थे, पुर्तगाली हो गया, स्पेन हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, भारत का जो यूरोप का व्यापार था वो किसके हाथों में, पुर्तगाल के हाथों में यूरोप ने दिया था। मतलब जो पोप था उसने कहा था इस पर अधिकार किसका रहेगा, पुर्तगालियों का रहेगा। क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की है, भारत की खोज की है, ये सारी की सारी खोजें हुई हैं वो किसने की है, पुर्तगालियों ने। तो इस पर अधिकार किसका रहेगा, पोप का रहेगा। तो पोप यहां पर भाई, पुर्तगाली तो यहां पर अधिकार तो करने लगे, मगर जब दूसरे देश के लोग जब यहां पर ही भारत की और यूरोप देशों में क्या करने आए, व्यापार करने आए, तो इन जो पुर्तगाली हुआ करते थे वो इनसे टैक्स भी लिया करते थे, इन देशों से टैक्स भी लिया करते थे। और साथ में जब ये माल देते थे, माल लेकर ये जाते थे समुद्री रास्ते, तो यही जो पुर्तगाली जो टैक्स लेते थे, यही पुर्तगाली इनको लूट लिया करते थे। तो इस वजह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली और बहुत सारी प्रॉब्लमें देखने को क्रिएट हुई। तो इन दोस्तों ने क्या कहा, इन दोस्तों ने कहा पोप से कि भाई पोप भी ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जाए। तो पोप ने कहा भाई तुम उस क्षेत्र में जाओ मत। अब जब नहीं जाएंगे तो व्यापार कहां से करेंगे, पहली बात तो यह है। तो पोप के इस विरोधों के अनुसार पुर्तगालियों ने इसी प्रकार से अत्याचार करते रहे और फिर एक क्रांति आती है जिन्हें पुनर्जागरण काल कहते हैं, और लोग यहाँ पर जगते हैं, सभी लोग व्यापार करने को होड़ में होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो वही देखने को मिल जाता है एक प्रकार से अंधविश्वासों को जगाना और व्यापार के ऊपर, व्यापार के ओर अपने आप को ध्यान देना, पोप का उल्लंघन करना, पोप का धर्म संबंध जो भी धर्म से योजना चल रही थी, इन सबको, चर्चों को सबको खत्म कर देना, पोप के अधिकार को खत्म कर देना, यह हो जाता है एक प्रकार से। तो बात करेंगे, वरन इसके राजनीति और सामाजिक पहलू भी थे। यूरोप में अन्य देशों में धर्म सुधार की मूल भावना का जन्म जनता में हुआ था, जबकि इंग्लैंड में यह राजाओं से प्रारंभ हो गया था। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम पोप ने, हेनरी अष्टम जो हुआ करता था, वो पोप के प्रभाव को समाप्त कर चर्च को अपने अधीन लाना चाहता था। क्योंकि सबको पता है जो हेनरी अष्टम आता है, इसी के तहत क्या होता है, जो इंग्लैंड वगैरह होते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी के तहत होती है। यही कहता है कि जाओ व्यापार करो भारत में जाकर, है ना। तो यही कहता है जाओ पूर्व की ओर जाओ, है ना, और वहां पर जाकर व्यापार करो। तो इस प्रकार से जो हेनरी सप्तम होता है वो तो आदेश नहीं दे पाता है, क्योंकि वो पोप के अधिकारों से दबा हुआ होता है उस समय।
मगर जो हेनरी अष्टम जो आता है उसके तहत पूरा अधिकार देता है कि जाओ, पोप का हम उल्लंघन करते हैं, पोप तो ऐसे करते रहेगा और पुर्तगाली वहां पर लाभ उठाते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे। तो उस प्रकार से हमें अपने भी देश को बढ़ाना है। तो इंग्लैंड का राजा जो होता है हेनरी अष्टम, वो देता है आदेश की जाओ व्यापार करने की छूट है। और उधर जो एलिजाबेथ होती है, एलिजाबेथ भी 15 साल के लिए छूट देती, जाओ व्यापार करो, 15 साल तक छूट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना। तो इस प्रकार से देखने मिलता है। तो हेनरी अष्टम जो होता है पोप के प्रभावों को समाप्त, चर्च को अपने अधीन करना चाहता था। उसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च जो हुआ करता था रोम में, कैथोलिक चर्च धर्म में सुधार करना था। इस प्रकार जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों ने एक धार्मिक आंदोलन था, है ना, यह एक जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में यह एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु इंग्लैंड में हुआ आंदोलन प्रमुख हेनरी अष्टम तथा पोप के पारस्परिक प्रतिद्वंदी का परिणाम था। वही बात कर लेता था, इसमें धार्मिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी निहित हो जाते हैं तथा अतः अन्य में यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में एक व्यक्तिगत और राजनीतिक आंदोलन था, जिसका धार्मिकता का रंग और आधार देकर सफल बनाया गया। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से हमने देखा धार्मिक आंदोलन के बारे में। अब देखेंगे धार्मिक आंदोलन की परिमाण क्या क्या देखने को मिले, है ना। धार्मिक आंदोलन जब हो गया तो क्या क्या परिणाम देखने को मिले, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन की अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसमें यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव हुआ। अब यूरोप पर कौन कौन से प्रभाव पड़े इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले की बात करते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म और प्रभाव। जो प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया गया था उसके तहत क्या प्रभाव पड़े, तो बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन सफल होने से पूर्व यूरोप में केवल एक कैथोलिक धर्म था, किंतु इसके पश्चात प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और दोनों धर्मों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में 30 वर्षीय युद्ध सामना करना पड़ा। यही नहीं, यूरोप धर्म और सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप दो धार्मिक गुटों में विभक्त हुआ गया। और बात करते हैं धार्मिक विभाजन के कारण ही इंग्लैंड में 60 शासक और उनकी संसद के संबंध मधुर न रह सके। ठीक है भाई, एक कारण ये था। बात करेंगे इंग्लैंड का विकास के बारे में देखेंगे, तो बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन ने इंग्लैंड के विकास में असहयोग दिया। जो धर्म सुधार आंदोलन था उसने इंग्लैंड के विकास में सहयोग दिया और इसके पूर्व पोप न केवल धार्मिक अपितु राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। बात करते हैं इसके कारण विकास में बाधा पड़ती थी और पोप अमेरिका में पुर्तगाल एवं स्पेन को ही व्यापार प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता था। कहा ना, जो यूरोपीय भारत था, जो पूरी भारत था, है ना, जो पूरी भारत था, तो मैंने आपसे पहले कह रखा है इसमें पुर्तगाली और यूरोप जो स्पेन हुआ करता था, है ना। यहाँ देखो पुर्तगाली एवं स्पेन को ही व्यापार करने का अनुमति थी, मगर बाकी लोग देते इनको टैक्स देते थे इन देशों के लिए कि हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो हम आपके तो क्या लेंगे भैया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, जब आपका क्षेत्र है तो वहां पर स्पेन और पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था इन देशों को, और यही देश क्या करते थे, इनको लूट लिया करते थे। ठीक है भी, ये एक बहुत ही बड़ा कारण था। फिर बात करते हैं व्यापार प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता था। इंग्लैंड ने भी धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए गए और यूरोप में स्वेच्छा के संबंध में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना, संबंध स्थापित जाते हैं। फिर तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे राजा की शक्ति में वृद्धि। अब राजा की शक्ति, जब पोप का यहां पर अनुशासन जो गिरने लगेगा, तो जो राजा को हटाने की शक्ति, राजा को बनाने की शक्ति पोप के हाथों में थी, वो क्या होती यहां पर दूर होती नजर आती है। धर्म सुधार आंदोलन के संवैधानिक परिणाम भी हुए। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चर्च का पूर्ण रूप से राजा के अधीन हो जाना, जिससे राजा के सम्मान और पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे राजा की व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि हो गई और राष्ट्र भावना प्रबल हुई और गिरजाघरों एवं प्रशासन जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, झगड़ों का फैसला कौन करने लगा, आदि सम्मिलित थे, राजा के अधिकार में हो गए। जो पहले पोप के अधिकार में हुआ करते थे, अब वो राजा के अधिकार में हो जाते हैं। गिरजाघरों के अधिकारिक अब राजा का विरोध नहीं हो सकते थे। बात करते हैं लॉर्ड सभा पर भी धर्म सुधार का प्रभाव पड़ा। बात करते हैं मठों के सम्मान होने में, मठों के
अध्यक्षों का लाड सभा में स्थान स्थिरता समाप्त हो चुकी थी। और बात करते हैं राजा की शक्ति में वृद्धि होने का स्पष्ट उदाहरण हेनरी अष्टम के शासनकाल में उत्तरी विद्रोह को दबाने के लिए विभिन्न परिषदों की स्थापना की गई थी। हेनरी अष्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगी भूमिका इसकी। इसने आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, और यहां पर भी आपको हेनरी अष्टम के बारे में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेनरी अष्टम की बहुत अच्छी भूमिका है इसके अंतर्गत। इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद पर प्रभाव क्या पड़े, है ना, संसद पर प्रभाव क्या पड़े पुनरुद्धार करके इसको देखेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के, तो बात करें धर्म सुधार आंदोलन का इंग्लैंड के संसद पर भी प्रभाव पड़ा। बात करते हैं ट्यूडर शासकों ने संसद को साझेदारी में प्रयास करते हुए अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि की। इस साझेदारी और इसके द्वारा संसद को धर्म सुधार आंदोलन का यंत्र बनाया गया था। और बात करते हैं का बनाया गया था का प्रभाव संसद पर भी हुआ। संसद के राज्य प्रमुख कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जो पहले पोप के हाथों में हुआ करता था और चर्चों के हाथों में हुआ करता था। बात करते हैं उसने अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि की, संसद को अपनी शक्ति और अधिकारों का भी अनुभव हुआ। वही बात करते हैं जिसका प्रमाण एलिजाबेथ के शासनकाल में संसद की जागरूकता व स्टुअर्ट शासक जेम्स के चुनौती के रूप में मिलता है। यहीं पर महाराज देखो एलिजाबेथ देखने को आपको मिल गई। यही क्या करती है 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, और ये कहती है जाओ व्यापार करो, 15 साल तक आपको छूट है भारत में। उसके बाद करते हैं यहां देखा जाए तो धर्म सुधार आंदोलन का संसद पर एक अन्य प्रभाव लॉर्ड सभा में मठाधीशों की संस्था का कम होने लगी। जो राज्य की संसद में मठाधीश होता करते थे, जो पोप के अधिकारी हुआ करते थे, जो बात करते हैं पादरी हुआ करते थे, उनकी संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी, जिससे लॉर्ड सभा में धार्मिक मत का प्रभाव भी कम हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी हमें देखने को मिलेगी संसद में हो जाता है, संसद में भी उसकी उच्चता देखने को जाती है, उसका प्रभाव देखने जाता है। बात करेंगे सामाजिक प्रभाव कौन कौन से रहे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से सामाजिक प्रभाव यहां पर कौन कौन से रहे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सामाजिक गुटों में संतुलन में परिवर्तन किया और एक चर्च के अधिकारियों में के धन व प्रभाव में कमी आई। दूसरी ओर भूपति वर्ग का उत्थान हुआ। भूपति वर्ग मतलब जिसके पास भूमि हुआ करती थी, जिसकी भूमि छीन ली थी तो उनको वापस देते हैं। इसके ऊपर इस प्रकार से कह रहा है दूसरी ओर भूमिपति वर्ग का उत्थान हुआ जिसने सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म सुधार आंदोलन का एक अन्य प्रमुख प्रभाव भिखारियों व चोरों की संख्या में वृद्धि होता है। पूरी बात करते हैं एक अन्य प्रमुख प्रभाव भिखारी और चोरियों की संख्या में वृद्धि होता था। मठों के समापन होने से ऐसा हुआ था क्योंकि मठ गरीबों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। मठों में गरीबों को सरल और शिक्षा दी जाती थी, किंतु मठों को समाप्त होने से ये गरीब असह्य हो गए। इससे अपराधियों में वृद्धि देखने को मिली। ये एक प्रकार से प्रभाव देखने लगा, कुप्रभाव समझ सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन का। ठीक है ना, चलो आगे बात करेंगे। यहां देखेंगे धार्मिक सुधार के बारे में, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए। धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में व्यापार स्टार्ट हो गया। मठों के समाप्त होने से उनका व्यापार संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त मठों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता जो थी वो पोप को भेजे जाने वाला धनराशि तथा उपहार आदि बंद हो गए, जो इटली में आते थे पोप के अनुसार। तो बात करते हैं इस प्रकार बची धनराशि को राष्ट्र विकास के लिए उपयोग में लगाया गया। तो बात करते हैं पहला जाता है शिक्षा पर प्रभाव देख लेते हैं। शिक्षा पर प्रभाव कौन कौन से पड़े। शिक्षा भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव हुआ। अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय भाषा की महत्ता में वृद्धि की गई। जो पहले क्या हुआ करती थी, पहले लैटिन भाषा में लिखते थे ये पोप इसीलिए कि इन लोगों को पता ना चले, तो इसलिए क्या होते थे। बात करते हैं आंदोलन प्रसार हुआ, अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई, भाषा की महत्ता को वृद्धि की गई। और बात करते हैं बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य और शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई और शिक्षा का कार्य अब चर्च के स्थान पर सामाजिक संस्थाएं हुआ करती थी उनके हाथों में चला गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
इसको देखेंगे हम किसके, गिरजाघरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास। जो गिरजाघर हुआ करते थे, जो मतलब चर्च हुआ करते थे, उनके जो बुराइयों को दूर करने के प्रयास कौन कौन से हुए उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, उसको देखेंगे यहां पर। चलो, तो बात करते हैं यहां पर देखा जाए तो पोप ने धार्मिक क्षेत्रों में अनेक सुधार कर पोप ने धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार कर कैथोलिक धर्म के सतत बनाने का पुनः प्रयास किया। उसमें स्वयं गिरजाघरों को प्राप्त बुराइयों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने राजा की शक्ति जो हुआ करती थी, राजा की शक्ति राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक नीतियों को प्रोत्साहित किया और जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव डालकर यूरोप के देशों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का प्रयास सहायता की, है ना। मतलब पोप ने बाद में सहायता भी की थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होता है वो जाता है यहाँ पर खत्म। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, काफी बड़ा क्वेश्चन था और मेरा मानना है कि आप देखो आराम आराम से सुनते रहोगे हर चीज के लिए, है ना। हर चीज को अगर आपने सुना होगा, अच्छी प्रकार से समझा होगा और जो चीज मैंने कही उसके बारे में अपने माइंड पर फोकस किया होगा तो बिल्कुल आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम मुख्य क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में हमने देखा, क्या क्या प्रकाश पड़ा, ठीक है ना। चलो, और मेरा मानना है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा। देखो, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। एक बार तो मुझे पता है कि आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो मुश्किल हो सकता है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।